हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग डब्ल्यूटी गैन के मास्टर टाइम फैक्टर और एस्ट्रो टेक्निकल के अकॉर्डिंग मार्केट को देखेंगे कि अगले मंडे के ओपनिंग पे यहाँ पे मार्केट जो है वो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द ऑल पोटेंशियल। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो फिलहाल कौन से वर्डिक्ट पे है। तो अगर हम लोग रिपोर्ट को ऑब्जर्व करें यहाँ पर मैंने कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो जनरेट किए हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट को पूरे के पूरे तरीके से प्लान करेंगे। हम लोग यहाँ पर मार्केट में अभी हर एक पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं और जो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट है, जो पॉलिटिकल इशू है, इनको हम लोग डेफिनेटली एक हायर प्रायोरिटी के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑलरेडी देखें मार्केट में जो हो रहा है ड्यू टू द ईरान यूएसए वॉर, तो मैसिव एफआईआईज जो है वो आउटफ्लो कर रहा है मार्केट। तो अभी तक मार्केट में काफ़ी एफआईआईज जो है, क्योंकि हमारे इंडियन रुपीस जो है वो यहाँ पर वीक हो रहा है, तो डेफिनेटली दे आर सेलिंग मेजरली। और लास्ट थर्सडे मतलब कल के दिन मार्केट में जो मूवमेंट आया था, इट वाज ड्यू टू आरबीआई पॉलिसी। जो पॉलिसी में थोड़े बहुत चेंज हुआ है उसके वजह से मार्केट में एक उछाल देखने को मिला था। यहाँ पर टेक्निकली हम लोगों ने ऑब्जर्व अगर हम लोग करें तो टेक्निकली मार्केट में गैन एंगल या फिर फिबोनाची के जरिए हम लोग बाइंग सेटअप को देख पा रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो अभी हम लोग मार्केट में यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि ईरान वॉर हैज पुश्ड ब्रेंट अप एज मच एज 60% इन मार्च, with price briefly touching 150 to 120 barrel, आई मीन डॉलर अ बैरल। ओके, तो और भी मेरे पास कुछ और रिपोर्ट्स है, तो उस पे हम लोग बाद में आते हैं। मतलब वीडियो के एंड में हम लोग उस मैक्रो पे बात करेंगे। दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो जिस पे हम लोग थोड़े देर बाद बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग मार्केट में जो एचटीएफ स्ट्रक्चर है, एचटीएफ स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो एचटीएफ स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं, निफ्टी 50 के जो एचटीएफ स्ट्रक्चर है वो वीकली स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं बियरिश। अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट को वीकली चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है वो दिस इज द वीकली चार्ट ओवर हियर। तो वीकली चार्ट पे अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर जोन को देखें तो वीकली में मार्केट ने किस तरीके से पैटर्न को ऑब्जर्व किए, तो हियर इज द पैटर्न। और यहाँ पर मैं अगर वीकली चार्ट पे गैन एंगल को ड्रॉ करूँ टू द प्रीवियस स्विंग बॉटम विद द रिसेंट स्विंग टॉप, तो ये जो पर्टिकुलर टॉप बॉटम है मार्केट ने 8/1 पे एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो मार्केट 8/1 पे सपोर्ट लिया है। अभी तक के गिफ्ट निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है 1.5% के अराउंड गैप डाउन मार्केट ओपन हो सकते हैं। ओके, तो ये एक पोटेंशियल हमारे पास ऑलरेडी है। अभी जियोपॉलिटिकल पैटर्न्स को अगर आप ना देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सही नहीं होगा, बट हाँ टेक्निकली जब हम लोग पर्टिकुलरली ट्रेड करेंगे मार्केट ओपन के बाद या फिर कुछ और पैटर्न देखने के बाद, हम लोग डेफिनेटली मार्केट में उस वक्त जियोपॉलिटिक्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। बट ओवरऑल जो भी डेटा है मार्केट में, इट इज कंप्लीटली बेयरिश सो फार। तो अप्रैल हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिवर्सल कैंडल को क्रिएट किए हैं, बुलिश और हैमर पिन बार कैंडल को। अगर हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट पे देखें या तो या दिस इज द हैमर कैंडल। तो हैमर जब भी मार्केट में लोअर पे बनता है और यहाँ पर हमें 8/1 पे बने हैं, तो मार्केट जो है यहाँ से पुल करते हैं ऊपर की तरफ। बट अगर मैं यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को ऑब्जर्व करूँ तो लाइक अभी तो मार्केट में आज फ्राइडे है, तो इसके अंदर थोड़े बहुत प्लस माइनस होगा। मार्केट 9-9-15 के अंदर अंदर मार्केट जो है वो एक कहीं ना कहीं जाकर सेटल करेगा। बट यहाँ से अगर हम लोग मार्केट के लो को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे के पूरे पैटर्न के नजदीक चीजों को समझना है। क्लोजिंग से लो कितने परसेंटेज के गिरावट है, इट इज 2.25%। अगर हम लोग यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी लास्ट कहाँ पर है, जस्ट लेट मी टेक अ लुक ओवर हियर। So you can see Gift Nifty is right now 44 point down so far. Okay. तो 44 पॉइंट यहाँ पर डाउन है मार्केट के अकॉर्डिंग। बट जैसे कि मैंने अभी कहा, मैं थोड़े समय पहले जो मैं देख रहा था वहां पर ये जो था ये काफी डाउन दिखा रहा था। बट ये इस तरीके से भी प्लस माइनस होता रहेगा। अब जो फाइनल वर्डिक्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, दिस इज व्हाट द करंट चार्ट इज शोइंग।
तो प्रीवियस बॉटम से मार्केट यहाँ से अगर हम लोग प्रीवियस क्लोजिंग से देखें, ये आज 3 अप्रैल प्रीवियस क्लोजिंग मार्केट में यहाँ पर हुआ था 2 अप्रैल को। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 0.51% गिरावट है। तो डेफिनेटली ये इस तरीके से ही हमें देखना होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो वीक है। आरएसआई जो है नियर ओवरसोल्ड टेरिटरी पे है, वाइल मैकडी जो है वो सेल सिग्नल्स दे रहा है कंप्लीटली मार्केट के दिशा में। तो यहाँ तक तो मार्केट की जो बेस नॉलेज है वो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं फिबोनाची पे। तो फिबोनाची की अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो टेक्निकल ट्रेंड एज पर द फिबोनाची इज आल्सो बियरिश। हम लोग यहाँ पर एचटीएफ का ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बियरिश विद द ओवरसोल्ड बाउंस पोटेंशियल। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपको ध्यान से देखना होगा, बियरिश विद द ओवरसोल्ड बाउंस पोटेंशियल। मार्केट इसी तरीके से भी चल रहा है फिलहाल कुछ समय से, क्योंकि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड है, मार्केट जो है वो बियरिश है। बुल होने के फिलहाल कोई भी पैटर्न हमें देखने को नहीं मिले हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग ज्ञान के कुछ रूल को देखें तो हमें बहुत सारी चीजें के बारे में पता चलेगा फिलहाल। तो यू कैन सी दिस इज हाउ द मार्केट विल कैरी, कि मार्केट एक बियरिश नोट पे चल रहा है इस तरीके से। यहाँ से हमने इसके बारे में बहुत पहले भी बात किए हैं। अब यहाँ से मार्केट जो है ओवरसोल्ड से कहाँ तक जा सकते हैं, 23,000 23,500 ये जो जोन है, मार्केट इस जोन तक पहुंचने की कोशिश करेगा एक बार। तो ये सारे के सारे जोन हमें जो है वो सेल ऑन राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके, तो फिबोनाची हमें यहाँ पर बता रहे हैं दिस इज द बियरिश मार्केट विद ओवरसोल्ड बाउंस, यानी कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर बाउंस कर सकते हैं। कौन से लेवल पे, वी कैन सी ऑब्जर्व हियर 38.2%, यानी कि 23,512 के जो लेवल है वहां पर, या 50% लेवल। तो सारे के सारे लेवल्स जो है यहाँ पर पोजिशंड है। तो हमारे जो अकॉर्डिंग एनालिसिस है वो है मार्केट में 23,512। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूटी गैन एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो गैन के हम लोग यहाँ पर 6 इंडिपेंडेंट मेथड को हम लोग यहाँ पर जज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट के जो पैटर्न्स है वो हम लोग समझेंगे। तो पहला जो है वो डब्ल्यूटी गैन के क्लासिक स्क्वायर ऑफ 9, जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड है गैन के रूल के अकॉर्डिंग। बाकी स्क्वायर ऑफ 9 के फॉर्मूला से ही डिराइव होते हैं बहुत सारे जो पैटर्न्स है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्क्वायर ऑफ 9 के अकॉर्डिंग, मार्केट में दीज आर द लेवल्स लाइक द कार्डिनल टॉप। तो मार्केट में फिलहाल जो लेवल है यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं 22,864, 22,868। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें फिबोनाची रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 22,836। तो हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैटर्न्स को मार्क कर सकते हैं कैसे, लाइक हियर हमने यहाँ पर 22,836 को मार्क किया एज अ फिबोनाची रेजिस्टेंस। ओके, एंड सेकेंडली अगर हम लोग यहाँ पे देखें फिबोनाची रेजिस्टेंस के बाद मार्केट की जो गैन रेजिस्टेंस है वो है 22,000, डायगोनल रेजिस्टेंस 22,826। तो 22,826 का लेवल, 22,826 के ये जो लेवल है, ये दोनों लेवल्स को हम लोग बैक टू बैक ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोनों लेवल्स पे गैप बहुत कम है, बट जो ये मार्केट के जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, मार्केट जब भी मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है हम लोग इसको एज अ टारगेट लेकर चले। आप इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट जो लेवल है वो है कार्डिनल टॉप, 22,940 की जो लेवल है वो कार्डिनल टॉप है। एंड आफ्टर दैट मार्केट जो है वो फुल साइकिल रेजिस्टेंस पे चला जाएगा, वो है 23,016। तो ये 360 डिग्री एरिया जो है वो हो जाएगा। मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर ये मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट जो है वो कुछ समय के लिए अपर साइड जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब मार्केट इसके ऊपर जाए दैट इज नो प्रॉब्लम, बट अगर इसके ऊपर क्लोज दे देते हैं तो मैंने जो मेरे पिछले वीडियो था वहां पर मैंने जो बात किए थे, यू कैन गो एंड ऑब्जर्व, वहां पर हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की है। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर मैं दूसरे पर्टिकुलर पैटर्न पे जाऊँ, तो यानी कि स्क्वायर ऑफ 9 ट्रेंड सिग्नल प्राइस जो है 22,713 इज अबव द स्क्वायर ऑफ 9 सपोर्ट 1 जो है 22,675, बट बिलो द स्क्वायर ऑफ 9 रेजिस्टेंस 1 22,751। प्राइस इज इन द न्यूट्रल वाइब्रेशन बैंड ट्रैप्ड बिटवीन द 45 डिग्री अप 45 डिग्री डाउन। ब्रेकआउट अबव द 22,864 जो अभी हमने बात की,
बुलिश कंफर्मेशन आएगा, ए ब्रेकडाउन बिलो 22,563 180 डिग्री सपोर्ट, बियरिश कंटिन्यूएशन आएगा। स्क्वायर ऑफ नेट वर्डिक्ट जो है वो है न्यूट्रल, कंप्रेशन जोन बिटवीन द वाइब्रेशनल नोड्स। याद रखिएगा ये जो लेवल्स मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेवल्स जो है वो ट्रेडिंग सपोर्टेड लेवल्स है। ये ट्रेडिंग सपोर्टेड लेवल्स है कि यानी कि ये कोई जो है ये मार्केट के प्रेडिक्शन मॉडल्स नहीं है, ये ट्रेडिंग के लेवल्स है। देन आते हैं हमारे स्क्वायर ऑफ 24, जिसका सॉरी व्हील ऑफ 24, जिसका हम लोग W24 के नाम से जानते हैं। ये एस्ट्रो रिलेटेड पार्ट है। 16 डिग्री प्राइस वाइब्रेशन, तो सन पोजीशंस जो है वो अकॉर्डिंग अभी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अप्रैल 1 के हिसाब से, एंड बाई अप्रैल 6 सन विल बी एडवांस 5 डिग्री। ओके, तो फुल साइडेनल डिग्री का अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज व्हाट द 252 डिग्री के अकॉर्डिंग काम होगा हमारा। देन निफ्टी जो है वो बेस प्राइस 21,743, जो मार्केट के जो लो है वो है 21,743। इफ यू सी दिस इज द लो वो हियर, ये लो के अकॉर्डिंग काम हो रहा है हमारा। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लो से देखेंगे तो मार्केट के 352 डिग्री जो है 22,26,271, तो जो काफी दूर है मार्केट के। इसके नीचे जब तक है मार्केट बियरिश है, बट हमें 26,000 के नीचे के लेवल्स जो है वो नहीं देखने हैं। दिस इज द थियोरेटिकली बियरिश लेवल। अब जो हमारा लेवल है वो हमें देखना है द रैपिंग लेवल्स, लो साइकिल रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट के ये जो W24 रेजिस्टेंस 1 है वो हमें देखना है 21,833। 21,833 ये जो लेवल है मार्केट यहाँ पर है। 22,026 सेकेंडरी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर 22,219 जो है वो टेरिटरी रेजिस्टेंस। अब इसके बाद मार्केट के जो भी लेवल्स है तो ये काफी ऊपर के लेवल्स है। तो इस यहाँ पर मार्केट के जो जोन्स है वो काफी वाइटल जोन्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर जोन्स को कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सोलर मैपिंग के फॉर्मूला के यूज करेंगे। With sun at 352 degree, price vibrates at the top of the wheel cycle. The current market is at 22,730. 713 is the dramatically displaced from the sun line at the 26,271. The displacement indicates that the market is oversold relative to the natural solar vibration point. Price has collapsed below its solar equilibrium, which classically signals a mean reversion potential. But the displacement magnitude suggests a severe structural breakdown. तो verdict जो है वो bearish. Price severely displaced below the solar equilibrium and mean reversal targets is the 23,000, but cannot active without catalyst. तो यहाँ पर आप याद रखने हैं आपको, यहाँ पर जो हमारे फिबोनाची लेवल्स है और जो हमारे जो स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स है, सभी क्या बोल रहे हैं कि 23,000 मार्केट में यहाँ पर हमारे लिए एक टारगेट एरिया बन सकता है, बट इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत है। फिलहाल मार्केट में जो सिनारियोस चल रहे हैं, यहाँ पर 23,000 के लेवल मार्केट एक बार जाने के लिए कोशिश करेगा। पिछले हफ्ते से ही मार्केट यहाँ पर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग मार्केट में जो भी पैटर्न्स है वो पैटर्न्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो पैटर्न्स यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये जा नहीं पा रहा है। इंस्टेड ली मार्केट जो है वो और एक नया लो बना रहा है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से ही मार्केट की जो पैटर्न्स हो रहे हैं, मार्केट ना नीचे की तरफ क्लियरली जा रहे हैं ना तो ऊपर की तरफ क्लियरली जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर मंथ ऑफ अप्रैल में, मंथ ऑफ अप्रैल हम लोग क्यों बता रहे हैं कि मंथ ऑफ अप्रैल में जो थियोरेटिकली मार्केट को अगर हमने देखा है तो यहाँ पर मार्केट में मंथ ऑफ अप्रैल में बाइंग्स वगैरह ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग आप देखें, यहाँ पर दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, ये मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्ट हुआ था तो मार्केट थोड़े नीचे की तरफ गए थे, उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया था। तो इसी तरीके से अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मंथ ऑफ अप्रैल में बाइंग्स आने के पोटेंशियल ज्यादा होते हैं। तो फिलहाल मार्केट में वही पोटेंशियल चल रहा है, बट एज सुन एज we'll find a direction in the bullish way, we can definitely let you know. बट तब तक के लिए मार्केट में यहाँ पर जो भी वर्डिक्ट है वो बियरिश ही चल रहा है। बट हाँ, मार्केट में बाउंस पोटेंशियल है। अगर ये बात याद रखना है, अगर कैटलिस्ट मार्केट में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो कैटलिस्ट को काम में लेगा और टेक्निकल मूवमेंट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा मार्केट में आ सकता है। ओके, एंड दूसरा मार्केट में हम लोग अभी करेंगे मास्टर टाइम फैक्टर, यानी कि एनिवर्सरी साइकिल लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो एनिवर्सरी साइकिल लेवल्स पे अगर हम लोग बात करें तो अभी कौन सा साइकिल एक्टिव है, वी आर राइट नाउ एट द अप्रैल 5, जो कि है कार्डिनल क्वार्टरली टर्न। तो 5 अप्रैल को कार्डिनल क्वार्टरली टर्न मार्केट में आ रहे हैं MTF 90 डे। इसके बारे में मैंने पिछले वीक भी
बात किए थे, उसके पहले वीक भी बात किए थे। मेरा टेलीग्राम पे अभी भी मैसेज है, अप्रैल 4 के जो मैसेज है वो यहाँ पर +1 डे करके हमने बात की है। तो अप्रैल 5 और यहाँ पर अप्रैल 6 अगर आप लोग देखें तो 91 दिन फ्रॉम द टॉप, ये उस तरीके से मार्केट में कैलकुलेट हुआ है। तो कार्डिनल क्वार्टरली टर्न अगर हम लोग देखेंगे, उसके बाद मार्केट जो है वो 29 मई मास्टर साइकिल, ये सब सारे के सारे जो है वो पेंडिंग है। तो इसके क्रिटिकल फाइंडिंग या फिर समरी क्या है? April 6, 2021, day 91 from the all-time high. This this falls within the plus or minus 1 day window of the 90-day या फिर 90-degree cardinal cycle from all-time high. This is one of the GAN's most potent turning point signals. The 90-degree quarter cycle from a major pivot is historically associated with the potential reversal or acceleration of the prevailing trend. यहाँ पर बात याद रखिएगा, पोटेंशियल रिवर्सल और द एक्सेलरेशन। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, मेजरली कोशिश करेगा, बट इन केस अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट देते हैं तो वो मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा एक्सेलरेटेड मूवमेंट मार्केट में कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही मार्केट मूवमेंट करेगा, बट देयर इज अ हायर पोटेंशियल कि मार्केट जो है, अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर 7 दिन रहेगा या फिर मेरे हिसाब से पूरे अप्रैल ही इस पर्टिकुलर रेंज के अराउंड ही रहेगा, एंड फ्रॉम द मे मंथ मार्केट विल अगेन बी ऑन द सेल साइड एज पर द राइट सिनारियो अभी तक के मेरे जो थ्योरी यहाँ पर आए हैं वो। अब दूसरा अगर हम लोग देखें फ्रॉम द मार्च लो एस्टिमेटेड मार्च 13, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी मार्च 20 पे हमने देखा था कि बाउंस जो है वो आया है। अप्रैल 12 जो है आने वाला है, माइनर टर्न हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हाई रिवर्सल पोटेंशियल जो है वो कार्डिनल साइकिल्स पे अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉसिबल है। देन अगर हम लोग देखें प्लैनेटरी लॉन्गिट्यूड लाइन, तो ये काफी एक एडवांस पॉइंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर जैसे द टाइमिंग सॉल्यूशन एंड ऑल पे उस वहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो प्लैनेटरी लॉन्गिट्यूड लाइंस को जो है वो यहाँ पर मैप करते हैं। तो ये जो नंबर्स आते हैं वो प्लैनेटरी लेवल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। तो बाकी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने ये जो कहाँ से सोर्स दिए हैं वो भी हमने यहाँ पर बात कर लिए हैं। तो यू कैन जस्ट go and check if you're willing to take the level as well. तो अभी क्या अगर हम लोग देखें तो ये जो लेवल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो यहाँ पर 360 डिग्री पुराने लेवल्स जो हायर लेवल्स है वो ऑलरेडी है। तो मार्केट में यहाँ पर जो है 22,798 मेजर बुल सपोर्ट वेरी क्लोज टू द करंट मार्केट प्राइस। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल यानी कि ऑलमोस्ट 22,789 सॉरी 22,798 मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, मतलब 798 के ऊपर, तो यहाँ पर मार्केट जो है बुल सपोर्ट पे रहेगा। तो इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर मार्केट अगर रहता है तो वी कैन एक्सपेक्ट द अप टू द केतु लेवल जो है 23,325। तो मल्टीपल थ्योरीज यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। 23,325 ये याद रखिएगा। अगर यहाँ से मार्केट बुल प्रेशर देता है तो यहाँ से मार्केट जो है वो नेक्स्ट रिवर्सल करेगा। और यहाँ पर मैं क्लोजिंग बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वीक बेसिस पे। तो पिछले वीडियो में मैंने इसी तरीके से एक लेवल्स की बात किए थे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सीरियस है तो वो वीडियो एक बार देख ले, तो वहाँ पर हमने आप देख पाएंगे कि मार्केट जो है वो एग्जैक्ट उसी लेवल से रिवर्स किए हैं ऑन द डे ऑफ थर्सडे। तो या इसके क्रिटिकल फाइंडिंग क्या है? जुपिटर्स प्लैनेटरी लाइंस फॉल एट 22,798. दिस इज विद इन 85 पॉइंट्स ऑफ द करंट मास्टर प्राइस ऑफ 22,713. In Gantt's planetary line theory, when price sits directly on or very near the Jupiter line, it acts as a powerful bullish attractor or support. Jupiter governs expansion and bull market. Okay. Venus line at 21,897 provides a deeper support floor. If Jupiter line fails, Venus line is the next planetary catch zone, close to its 52-week low. Planetary trend signal price is hovering on the Jupiter line and below the Mercury Mars Sun line clustered at 26,000 26,300. This confirms control bull support at the current level, but the overhead planetary ceiling is massive. So, verdict is cautiously bullish at the current levels. Jupiter support active, but overhead planetary resistance clustered Saturn, Mars, Sun at 26,000.
जो मार्केट की जो अपर साइड मूवमेंट है उसको कैप कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ तक हमने अभी तक हमने बियरिश मार्केट को देख रहे थे। जब हम लोग यहाँ पर प्लैनेटरी मूवमेंट एनालिसिस पर आए तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किए कि मार्केट जो है वो कॉशियसली बुलिश है। तो आपको याद रखना है कि मार्केट में हम लोग लेयर बाय लेयर चीजों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी कॉशियसली बुलिश है, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो एक मैसिव बियरिश रेंज के अंडर है। तो मार्केट में अगर बाउंस आता है तो कहाँ से आएगा वो हमने पता किया ऑलरेडी कि एक तो इस वाले लेवल को 22,798 जो मार्केट में जुपिटर लेवल है, दूसरा 21,897 जो 52 वीक लो के जस्ट ऊपर है। अगर मार्केट यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल पर आता है तो आपको यहाँ से भी एक अपर साइड बाउंस देखने को मिलेगा। ओके, देन मार्केट में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गैन एंगल्स प्राइस टाइम जियोमेट्रिकल फ्रेमवर्क, जो गैन एंगल के टेक्निकल थ्योरी है। तो यहाँ पर रेफरेंस पिवट हमने लिए जो है वो है ऑल टाइम हाई से जनवरी 5 2026 पे। तो 91 कैलेंडर डेज तक प्राइस डिक्लाइन जो है वो 3660 पॉइंट। तो ये हमने जो लाइंस यहाँ पर ऑब्जर्व किए हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द गैन एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर हमने जो ट्रेडिंग व्यू के जो गैन एंगल्स है वो मैकेनिकली काम करते हैं, और यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व किए हैं वो गैन के जो पेपर रीडिंग थ्योरी है, जहाँ पर हम लोग लेवल्स को स्केल के फैक्टर में ड्रॉ करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पर्टिकुलर एनालिसिस को किए हैं। तो प्राइस अगर 26,009 के नीचे है बियरिश है डेफिनेटली, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पर जो है 26,318 1/4 26,350 सारे के सारे जो लेवल्स है यहाँ पे वो काफी ऊपर है। तो इस पर्टिकुलर फाइंडिंग्स को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे? फ्रॉम द ऑल टाइम हाई ऑल गैन एंगल्स प्रोजेक्ट लेवल नियर 26,000 26,350। द मार्केट अभी जो है वो है 22,713 पे, हैज कैटास्ट्रोफिकली ब्रोकन बिलो इवन द steepest 4/1 angle. This means the decline has been faster than 4 points per calendar day. An extreme velocity breakdown. From 52 weeks low, 21,713 days elapsed to April 6, 24 days. तो price gain जो है वो 70 पॉइंट है। As per this price gain theory, market इस सारे के सारे जो अपर साइड गैन एंगल लेवल है तो यहाँ पर उसके ऊपर है। तो यहाँ पर हमें वर्डिक्ट तो समझना है, फ्रॉम द लो प्राइसेस ट्रेडिंग अबव ऑल द गैन एंगल्स, द रिकवरी एंगल्स फ्रॉम द लो इज एक्सट्रीमली स्टिप जो है वो 40 पॉइंट्स के थोड़े से ऊपर पर डे है। द सजेस्ट द बाउंस फ्रॉम द मार्च लो इज टेक्निकली वैलिड, यानी कि अभी जो मार्केट में लो से बाउंस हुआ है वो टेक्निकली राइट है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो हमारे गैन एंगल हमने ड्रॉ किया उस पर हमने ऑलरेडी देखा, ये जो बाउंस है ये ऑलरेडी वैलिड बाउंस है। तो इसके बारे में ही यहाँ पर बात किए गए हैं। ओके, तो यू कैन सी बट इट्स सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग अबव द 1/1 फ्रॉम द लो। तो यहाँ पर जो हमने गैन एंगल ड्रॉ किए हैं ये टेक्निकल गैन एंगल्स है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गैन के जो थ्योरी है, यानी कि जो एक्चुअल थ्योरी में हमें क्या करने होते हैं, ये जो प्राइस टू बार रेशियो को लॉक करने होते हैं और स्केल जो है वो फिक्स स्केल होते हैं, जो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या फिर आमी ब्रोकर में करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें आइदर गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल चाहिए या फिर और भी गैन के सॉफ्टवेयर से वहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो दिस आर द थ्योरीज, but its sustainability depends on maintaining of the 1/1 from the low 21,767, still far below current market. So the GAN angle is watched in the 1/1 rising from the March low, currently at 21,767 and rising 1 point per day. A GAN bull trend from this low is intact as long as price hold above this level, जो 21,767 के ऊपर मार्केट में अगर लेवल बना रहा तो इसके थोड़े ऊपर है तो मार्केट में हम लोग बुल वर्डिक्ट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बियर वर्डिक्ट को देख रहे थे ओवरऑल, बट जब जैसे जैसे हम लोग मार्केट में स्क्वीज कर रहे हैं और इस तरीके से जब भी ये रिपोर्ट एंड होगा इसके बाद मैं एक और मैक्रो रिपोर्ट आपके सामने शेयर करूंगा। ये रिपोर्ट अभी हाफ भी नहीं गए हैं। आई सजेस्ट कि आप इसको कंप्लीट तरीके से प्रॉपर तरीके से सुने, ताकि आपको मार्केट में जब आप नेक्स्ट डे ट्रेड करने जाएंगे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके अंदर, और जब आप स्टडी करेंगे तो आप सारी की सारी चीज़ें जो है स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
तो ओवरऑल जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर रहेगा तो बुल ट्रेंड मार्केट में बना रहेगा 21,767। तो अभी तक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्लानिटरी लेवल्स और गैन एंगल इस दोनों के अकॉर्डिंग हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। ओके, नेचुरल टाइम साइकिल्स, और ये क्यों देखने को मिला बाय द वे, क्योंकि लार्जर साइकिल्स पे जो मार्केट है वो ऑलरेडी टॉप से गिर चुके हैं। तो अगर मार्केट में मेजर रेजिस्टेंसेस के बहुत नीचे है तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हमें उसके लिए हमें और भी टेक्निक्स चाहिए जो यहाँ पर हमें दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बुलिश फ्रॉम रिसेंट लो, ट्रांजिस्टिंग जोन, न्यू ट्रेंड पोटेंशियली फॉर्मिंग फ्रॉम द लो। ओके, देन हम लोग आते हैं यहाँ पे पार्ट 6 पे, नेचुरल टाइम साइकिल्स जियोमेट्रिक ट्रायंगल प्रोजेक्शन पे। तो ऑलरेडी ये जो तीन जोन है ये पास हो चुके हैं। तो मार्केट में डिक्लाइनिंग एक्सेलरेटेड 4 फरवरी को हुआ, फरवरी 19 को जो है वो मिड करेक्शन हुआ, 6 मार्च को हमें मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन के जो फेज है वो मार्केट में हमें देखने को मिले। 6 मार्च के अगर आप जोन को ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द 6 मार्च। ठीक है, तो ये जो जोन है ये मार्केट में कंप्लीट तरीके से पास हो गया। अब हम लोग जो है अप्रैल 5 पे कार्डिनल जोन पे, जो 90 दिन का जोन है। अब उसके बाद मे जोन है, उसके बाद मास्टर साइकिल है एंड सो ऑन। तो 52 वीक, अब टाइम साइकिल्स जो है वो मार्केट के मेजर टॉप से हम लोग मार्क करते हैं और बॉटम से मार्क करते हैं। अब अगर हम लोग बॉटम से मार्क करें तो यहाँ पर 30 दिन के जो जोन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 12 ऑफ अप्रैल। तो 12 ऑफ अप्रैल हमें बहुत ज्यादा वाइटल है, हमने अर्लियर वीडियो में भी बात किए थे इसके बारे में। तो साइकिल क्लस्टर जो है, द 90 degree cycle from all time high expires on April 5, one day before the market reopened on April 6. Combined with the Good Friday market closure, the energy of the cycle discharges into the first trading session. This is a high probability turning point window. Time cycle verdict जो है, maximum alert 90 degree cardinal cycle from all time high expires precisely at market reopening. History shows 90 degree cycle produce meaningful trend changes. ओके, देन हम लोग आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे। यहाँ पर हम अगर हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करें तो आई जस्ट रीड द समरी ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बाकी की चीज़ आप पढ़ सकते हैं अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पे आप लोग फोकस करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन पे अगर हम लोग आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सन और सैटर्न कंजंक्शन इन पीसेस, सन है 22 डिग्री ऑन द सेम साइन बट नॉट विद इन द रेंज। तो यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल बातों को ही सिर्फ देखेंगे। तो सजेस्ट लीडरशिप ऑथोरिटी वीकनेस इन मार्केट, बियरिश फॉर गवर्नमेंट लिंक एंड लार्ज कैप स्टॉक्स। देन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अगर हम लोग देखें तो इट्स क्लासिकली क्रिएट्स द फॉल्स सिग्नल इन मार्केट्स, ब्रेकआउट दैट फेल, ब्रेकडाउन दैट रिवर्स। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वाइटल पार्ट यहाँ पर ऑब्जर्व है। तो हमने ऑलरेडी इस थियोरी को जस्टिफाई किए हैं कि मार्केट जो डाउनसाइड ओपन होगा वहां से प्रोबेबिलिटी ये है कि एक रिवर्स टर्न मार्केट में आएगा। और यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड्स जो है वो फॉल्स सिग्नल्स मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। तो जो रिवर्स आएगा वहां से उसके बाद जो ब्रेकआउट चांस आएगा वो भी मार्केट में यहाँ पर फेल होने के चांसेस है। तो मार्केट की जो पहला मूव है वो ट्रेड ना करे। देन वेनस इज अराइज, अगर हम लोग अरिज जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर वेनस हियर इज सपोर्ट द क्विक शॉर्ट कवरिंग रैलीज बट नॉट सस्टेनेबल मूव। वेनस विल इवेंचुअली मूव इनटू पीसेस लेटर, फ्यूचर बुलिश ट्रिगर। तो जोन ये जो जोन जो है यहाँ से मार्केट ये बुलिश ट्रिगर भी एनेबल कर सकते हैं। जो हमने ऑलरेडी पहले भी बातें किए हैं कि मार्केट में अप्रैल मंथ पे यहाँ पे एक रिवर्सल टर्न मार्केट में आ सकते हैं, बट ये बुलिश ट्रिगर कितने का होगा वी डोंट नो। थोड़े से हो सकते हैं 23,000 23,500 मैक्सिमम मेरे हिसाब से ये आ सकते हैं। ओके, 23,500। बट अगर हम लोग बॉटम से देखेंगे अभी तो वो भी ऑलमोस्ट 800,000 पॉइंट के मूव है। काफी अच्छा आप ट्रिगर यहाँ पर ले सकते हैं। जब भी ये ट्रिगर आएगा हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। मार्स नियर पीसेस अगर हम लोग देखें तो this is what the market is going. Mars is a sign boundary is considering unstable and volatile, aligned with the extreme intraday swings we are seeing. Then आते हैं Jupiter in Gemini. Jupiter is in signs of
detriment and the weakens Jupiter's natural benefit protecting from the for the market. However, Jupiter retains some dignity through nक्षत्र lordship. इसके यहाँ पर कुछ उतने ज़्यादा नहीं है. देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे. दैट इज व्हाट वी कैन सी. मार्च सॉ रिकॉर्ड मंथली फॉरेन आउटफ्लो फ्रॉम इंडियन इक्विटीज. राहु इन एक्वेरियस पूल्स फॉरेन कैपिटल अवे. बट हाँ, इस पे जो है वो अनकंडीशनल अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है. इसको आपको डेटा के साथ ही देखना होगा. आई ऑलवेज सजेस्ट. देन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जो है सन सैटर्न इन पीसेस, टू प्लैनेट्स, मार्स एंटरिंग पीसेस वुड मेक थ्री. मार्स इन एक्वेरियस, वेनस इन एरिस, जुपिटर इन जेमिनी, राहु इन एक्वेरियस. स्प्रेड अक्रॉस साइंस, नो स्टेलिनम नॉट डिक्लेयर्ड. ओके. ओवरऑल हम लोग जो है वो 6 अप्रैल 6 से 12 तक थोड़े बहुत चेंजेस देखें. देन हम लोग आते हैं यहाँ पर सेंटिमेंट ड्रिवन इमोशनल ट्रेडिंग. लूनर फेज जो है मॉडरेटली बुलिश फेज. यहाँ पर आते हैं अप्रैल 6 पे. नोट अनवेरिफाइड. ओवरऑल जो है मिक्स टू बियरिश. मार्केट रेट्रोगेट्स वार्न अगेंस्ट ट्रस्टिंग फर्स्ट मूव एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, वोलेटिलिटी, जुपिटर एंड इमोशनल ओपन. डेफिनेटली यहाँ पर थियोरेटिकली मार्केट जो है वो इमोशनल ओपन होगा. एंड फॉलो अप द इमोशनल ओपनिंग, द मॉडरेटली बुलिश फेज मार्केट में आ सकते हैं. तो यहाँ पर भी हमने एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया. देन हम लोग यहाँ पे आते हैं गैन के एस्ट्रोटेक्निकल कन्फ्लुएंस पे. ये प्रैक्टिकल मेथड है. तो मार्केट में 22,500, 22,563 क्रिटिकल सपोर्ट है. जोन 1 स्क्वायर ऑफ 9, सपोर्ट 4 180 डिग्री, 22,563 ऑन टाइम साइकिल 90 डिग्री एक्टिव. तो मार्च साइन चेंज वोलेटिलिटी. जोन 2 22,182, 22,200. ओके. तो यहाँ पर अप्रैल 2 इंट्राडे लो मार्केट में बना था 22,415 के नियर बाई. वेनस प्लानिटरी लाइन 21,897 जो अर्लियर में हमने बात किए थे. जहां तक बाद में मार्केट अगर आएगा तो यहाँ से जंप कर सकते हैं. जोन 3 रेजिस्टेंस फिबोनाची 23% के साथ ये ओवरलैप कर रहे हैं. ये भी हमने वीडियो की शुरुआत पे बताया है. जुपिटर लाइन 22,798. जुपिटर माइल्ड बेनिफिट ओवर हियर. देन ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है. साइकोलॉजिकल प्लस स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस 23,016. केतु लाइन. इस केतु लाइन के बारे में भी मैंने थोड़े पहले बात किए थे कि 325 तक जो है वो मार्केट जा सकते हैं. ओके. एंड मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 23,512. तो यहाँ पर 23,512 के जो जोन है वो ओवरऑल मार्केट में 144 डी टारगेट जोन. ये मेरे हिसाब से 23,512 के जो जोन है ये अप्रैल मंथ पे अचीवेबल है. ओके. देन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी आर एपेक्स कन्फ्लुएंस जोन. ये बहुत ही ज्यादा वाइटल जोन होते हैं मार्केट में. 22,800 से लेकर 22,864. ये जोन के नीचे ऊपर अगर मार्केट है तो मार्केट यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट कर सकते हैं. ओके. and this is what we are extremely optimistic with this particular zone. If price clears and sustain above the 22,864, okay, bullish breakout towards 23,200. If price fails at 22,800, 2,680, 648, bear trap rejection back towards 22,500. Okay. देन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्लासिकल टेक्निकल जो वेटेज वगैरह है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा. तो गैन के जो यहाँ पर 6 मेथड हमने ऑब्जर्व किए उसके अकॉर्डिंग जो थ्योरी बनते हैं वो क्या बनते हैं. स्क्वायर ऑफ 9 दिखा रहे हैं न्यूट्रल. W24 दिखा रहे हैं बियरिश. MTF दिखा रहा है रिवर्सल अलर्ट. प्लानिटरी दिखा रहा है जुपिटर सपोर्ट. एंगल्स जो है वो ट्रांजिशनल यानी कि जा सकते हैं. साइकिल्स जो है वो टर्न ड्यू दिखा रहा है. तो यानी कि स्लाइटली बुलिश टिल्ट वाया MTF और द सैक्टी. वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक वार्निंग साइन जो है वो साइकिल टर्निंग है. मॉडरेटली बुल टू बियर हमें देखने को दिखेगा विथ शॉर्ट टर्म रिवर्सल. तो ओवरऑल अगर हम लोग कंपोजिट देखें तो शॉर्ट टर्म रिवर्सल पोटेंशियल विद द 90 डिग्री साइकिल हमें ऑब्जर्व होते हुए दिखेगा. ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की जो मैक्रो एनालिसिस है वो अगर हम लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी जब हमने देखा था इट वाज न्यूट्रल. अगर हम लोग अभी देखें गिफ्ट निफ्टी को ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 650 दिखा रहे हैं. ये जो है 669 के जोन था उस वक्त.
तो सारे के सारे जो है बियरिश है। यूएस विक्स जो है वो बियरिश है, न्यूट्रल बियरिश जो है, एंड सो ऑन। जियोपॉलिटिकल रिस्क हाई, एंड ट्रम्प ने जो बताए हैं सेंड ईरान बैक टू स्टोन एज, दिस इज नॉट वेलकमिंग सिचुएशन ओवर हियर। तो मैक्रो वर्डिक जो है वो हेडवाइन डोमिनेंट, क्रूड जो है $105 के ऊपर है, रिकॉर्ड एफआईआई आउटफ्लो, ईरान वॉर एक्सेलरेट एंड यूएस फ्यूचर शार्पली लोअर पोस्ट सेशन, द लॉन्ग वीकेंड क्रिएट्स द एडिशनल अनसर्टेनिटी रिस्क। डेरिवेटिव एंड सेंटिमेंट को अगर हम लोग देखेंगे, मैक्स पेन जो मार्केट में है 22,700 22,800 पे है। ओपन इंटरेस्ट में रेजिस्टेंस जो है 22,900 23,000 पे है। की ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट जो है 22,500 से 22,600 के ओपन यहाँ पर है। पीसीआर जो है वो न्यूट्रल टू स्लाइटली बियरिश है। हायर विक्स, मार्केट में जो विक्स है वो राइजिंग विक्स है, यानी कि एक्सपेंसिव ऑप्शन, वोलेटिलिटी प्राइस ट्रेंड। पिवट लेवल जो है बाई अबव 22,900, सेल बिलो 22,600, रेंज बाउंड ट्रिगर। एंड हिस्टोरिकल पैटर्न एंड गैन न्यूमरोलॉजी। April 6 historical pattern. What are one earning anticipation begins? April often sees rallies, relief rallies after March end institutional rebalancing. However, the Iran war is an unprecedented variable for this cycle. So, date 91 from the all-time high, the 1991 day mark has historically produced turning points in his Nifty. 2020 मार्च लो, जून 91 डे बाउंस, 2022 अक्टूबर लो, जनवरी 90 डे हाई. In March, the India VIX India VIX more than doubled to around 27.9, the biggest monthly jump in 6 years. Historically, VIX जो है spikes to its magnitude have proceed 1 to 3 month stabilization phase in 4 out of 5 instances. ट्रेंड डायरेक्शन सिंथेसिस अगर हम लोग करें तो मंथली वीकली पे एचकेएफ को अगर हम लोग देखें तो बियरिश है, ईएमए बैक बियरिश, लोअर हाई लोअर लो, स्क्वायर ऑफ 9 डिस्प्लेस्ड, W24 बिलो इक्विवेलेंट, ऑल टाइम हाई एंगल्स ब्रोकन, एफआईआई सेलिंग। बाकी बियरिश है, आरएसआई जो है ओवरसोल्ड है, बुलिश हैमर बना है, जुपिटर लाइन सपोर्ट वगैरह है, तो बियरिश जो है बट रिवर्सल अलर्ट हमें दे रहा है। ये जो है मंथली मतलब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप ध्यान से एक बात देखें, जो हमारे टाइम फ्रेम्स हैं वो हायर है। अगर हम मंथली चार्ट पे मैं देखूं तो मंथली चार्ट पे मार्केट तो खतरनाक तरीके से बियरिश है। गैन मेथड जो है 4/6 बियरिश, 2/6 टर्निंग, बुलिश कोई भी नहीं है। SQ9 न्यूट्रल, बाकी साइकिल्स टर्निंग जो है। तो यहाँ से मार्केट जो है वो पर्शियल ऊपर की तरफ जा सकते हैं ओवरऑल अगर हम लोग देखें, बाकी नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। शॉर्ट टर्म 1 से 3 दिन के लिए बियरिश टू न्यूट्रल, वोलेटाइल विद डाउनवर्ड बायस विद द ग्लोबल क्यूज, 90 डिग्री साइकिल सजेस्ट इंट्राडे रिवर्सल अटेम्प्ट पॉसिबल। मीडियम टर्म 1 से 3 हफ्ते न्यूट्रल टू कॉशियसली बुलिश, 90 डिग्री साइकिल टर्न, ओवरसोल्ड रीडिंग फेवर आ रिलीफ बाउंस टुवर्ड्स 23,000 23,500 if 22,500 holds. लॉन्ग टर्म 1 से 3 महीने के लिए बियरिश अंटिल प्रूवन अदरवाइज, HTF स्ट्रक्चरल ब्रोकन, क्रूड $100 के अगर ऊपर रहा तो कुछ नहीं होने वाला, नीचे की तरफ ही मार्केट जाएगा, चाहे वॉर रुक जाए या फिर नहीं, क्योंकि ये थियोरेटिकली प्रूवन है। क्योंकि अभी सारे के सारे ये जो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, अभी हरमुज पे इट इज बिकमिंग द मोनेटाइज एरिया, तो वहां पर पैसे दो और ले जाओ ऑयल, ये सिचुएशन बनने की तैयारी में है। तो डेफिनेटली अगर वो होगा, क्रूड ऑयल $100 के ऊपर जाएगा रहेगा। और ये समझने के लिए हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर क्रूड $100 के ऊपर होगा तो सारे के सारे चीजें जो है वो महंगे होने वाले हैं। तो महंगे अगर होंगे तो वो मार्केट को डायरेक्टली हिट करेगा नियर बाई टर्म। तो टॉप 5 टर्निंग पॉइंट्स डेट्स जो है वो April 5 to 6, दिस इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट एक है, वो है अप्रैल 5 से लेकर 12 अप्रैल तक, ये आपको देखना है। तो मार्केट जो है वो टर्न वगैरह जो 5 से 6 और अप्रैल 12 के अंदर अंदर ही ले सकते हैं। ओके, तो मतलब इसके बाद मार्केट जो है ऊपर से ऊपर की तरफ रहना चाहिए थोड़े बहुत, अगर हम लोग थियोरेटिकली देखें, एंड लेटर ऑन फ्रॉम द मंथ ऑफ मे ऑनवर्ड्स वी कैन फॉलो अप इन द ट्रेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओरेकल वर्डिक्ट को, अगर यू कैन जस्ट रीड एंड ओवर हियर, बाकी की चीजें इंस्टीट्यूशनल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आप ऑब्जर्व रीड कर सकते हैं एंड सो ऑन।
तो यहाँ पर इंट्राडे सेटअप का अगर मैं आपको शेयर करूँ, बाय सेटअप काउंटर ट्रेंड जो है वो हायर रिस्क बाय द वे 22,870 के ऊपर अगर रहता है तो यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न मार्केट में बन सकते हैं एंड सेल सेटअप मार्केट में 22,490 के नीचे। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमने जो है वो निकाले हैं बाय यूजिंग द ओपनिंग लेवल, मतलब क्लोजिंग लेवल। तो ये मेरे हिसाब से मार्केट में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट हाँ, अगर इफेक्टिव रहना है इसको तो वी हैव टू ओपन इन द पर्टिकुलर दिस वे। तो गैप के साथ साथ अगर ओपन होता है तो वो अलग बात है। बाकी यू कैन सी द पोजिशनल ट्रेड सेटअप ओवर हियर। तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, प्रोफेशनल नैरेटिव। The celestial configuration entering April 6 is defined by turbulence, Mercury retrograde in Apophis, distorted price signal, and so on. Jupiter, the great benefic, hold Virgil from the Gemini at 22 degree, directly aligning its price planetary price line at 20,798. Virtually on top of the current market price, this is a single most powerful bullish anchor in the current configuration. As long as Nifty holds above the Jupiter line, there is a celestial floor under the market, but Jupiter is in detriment, operating far below its full power, and a retrograde Mercury rules Gemini, the protector is himself compromised. तो जो भी यहाँ पर मार्केट में पैटर्न है एज पर द एस्ट्रो रूल, मार्केट में बुलिश टर्न तो लेने की कोशिश करेगा बट उतने ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ ये कर नहीं पाएगा। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग right now. All right. So you can see this is also the planetary price convergence level over here. तो यहाँ तक हमारे जो ओवरऑल टर्निंग्स वगैरह है वो हमने यहाँ पर बात कर ली है और आई थिंक वी ऑलरेडी क्रॉस्ड 40 मिनट्स ओवर हियर। तो मैक्रो के जो कंटेक्स्ट है वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ एंड आई विल कवर दिस इट ऑन द टुमारोज वीडियो, यानी कि सैटरडे के वीडियो। So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one.